हम्म। तो देखो, आज हम चैप्टर 10 शुरू करने वाले हैं, क्लास 8 का, जिसका नाम क्या है, एक्सपोनेंट, है ना। तो एक्सपोनेंट के बारे में और भी बहुत सारी चीजें वो हमने पीछे वाली क्लासेस में पढ़ लिया था। आज हम उसके रूल्स पढ़ेंगे कि उसके और क्या क्या रूल है। उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे वाले को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि जैसे इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है ना। ये सब तुमने पढ़ा है, एक बार वैसे फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, और क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ये हमने बात करा था रेशनल नंबर का। और क्या बात करा था, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर वही होते हैं जो हमारे नंबर्स हैं, और उसी में अगर माइनस लग जाता है किसी में, जैसे यही 1 है, इसी में अगर माइनस लग गया तो ये नेगेटिव इंटीजर कहलाएगा। और अगर इस ये 1 है, इसमें कुछ भी नहीं लगा है, तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर ऑलरेडी है ही है। बाकी मैं ये बता दूं कि ये 8 क्लास पे है, रिकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें जो है, जो बच्चा नहीं आया है आज, वो उसका फायदा उठा सकता है और आराम से यूट्यूब पे या एप्लीकेशन पे इसको देख के समझ सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज। तो पहला रूल हमने क्या पढ़ा, तुम लोग अभी बुक में पढ़ रहे थे, मैंने देखा कि बहुत होशियार बच्चे हो और तुम लोग अभी पढ़ रहे थे बुक में। तो पहला रूल क्या पढ़ा तुम लोगों ने, बताना। क्या, पावर विथ एक्सपोनेंट जीरो, वही वाली ना। हाँ, ठीक है ठीक है। पावर विथ एक्सपोनेंट जीरो, इसमें क्या होता है, जो हमारे जो नंबर्स हैं उनकी पावर क्या होती है, जीरो। तो जब हमारे कोई नंबर है, मान लो ये 6 ही ले लिया, अब 6 की पावर क्या है, जीरो। तो जब 6 की पावर जीरो है तो तुमने क्या पढ़ा, इसका क्या हो जाएगा, 1। हाँ, अच्छा ठीक, सावा सावा 1 हो जाएगा, वेरी गुड। तो इसका हो जाएगा 1। केवल इसी का 1 होगा, नहीं, हम कोई भी नंबर ले, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या फिर रेशनल में हो, ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन अगर उसका पावर जीरो है तो ये सब सॉल्व करके सिर्फ और सिर्फ वहां हटा के क्या लिखा दिया जाए, 1। शाबाश। तो ये है, या हमारा यही था 1/2, इसकी पावर जीरो, तो ये से भी हटा के ये क्या हो जाएगा, 1। और अगर कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, अगर उसके पावर जीरो होता है तो उसे हटा के सीधा सीधा क्या किया जाता है, 1, है ना। ये हमारा फर्स्ट रूल। ठीक है, और भी कई सारे रूल हैं। तो और बाकी हमने एक और हमारे पास है, ये तो पावर सबसे पहले आ गया, ये तो पावर जीरो। अगर हमारा पावर नेगेटिव हो तो हम क्या करें भाई, डिजिट को, अच्छा, तो वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। अरे तुमने पढ़ा तो है, सवास, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, सुमित। सुमित समझदार है, सुमित बहुत समझदार है, देखो फटाफट जवाब दे रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि 1/2, चलो 1/2 है, इसके जो है पावर है -2 है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ बताओ, डिजिट को उल्टा, क्या मतलब 2/1 करके, और इसकी पावर हो जाएगी 2, है ना। अब माइनस तो लगेगा नहीं, है ना, तो 2 हो जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का क्या हो गया, मतलब ये 2 बार है, पावर 2 है, तो मतलब 2 × 2, 2/1 × 2/1। अब इसे सॉल्व कर दो, 2 × 2 जा 4 और 1 बन जा तो 1 ही होता है, तो 4/1 हो सकता है, या फिर हम सिर्फ 4 ही लिख सकते हैं। तो ये कैसे, ये भी एक रूल है कि भाई अगर जो है कोई पावर जो है नेगेटिव में हो, तो हम उसे पॉजिटिव में करने के लिए अपने डिजिट को क्या करते हैं, इंटरचेंज, है ना, ऊपर नीचे चेंज कर लेते हैं तो भी हो जाता है। एक फर्स्ट रूल हमने ये पढ़ लिया, दूसरा हमने ये पढ़ लिया, और भी हमारे पास कई सारे रूल हैं, तो वो सब भी धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन इसके अकॉर्डिंग, जो अभी इसके अकॉर्डिंग हम एक दो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 3 की पावर -4। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 की पावर क्या है, -4। चलो इसे सॉल्व करके बताओ, और कोई होशियार बच्चा हो तो इसे यहाँ भी आके सॉल्व कर सकता है।
अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ मैं ही कर दूंगा, तुम लोग अपनी कॉपी में करो। हो गया, चलो देखते हैं। तो हमने इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये नेगेटिव का है ना, हम इसको पहले पॉजिटिव बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये थ्री है, इसका कुछ नहीं होता, इसके नीचे क्या होता है वन, तो ये आगे चल के ये हो गया 3/1 की पावर -4, और इसे हमें प्लस में करना है, इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे 1/3 की पावर 4, माइनस से प्लस हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने का मतलब क्या है, 1/3 की पावर 4 है, इसका मतलब इसको हमने कितनी बार लिखना है, 4 टाइम लिखना है, 4 बार लिखना है ना। देखते हैं, 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, चलो ये 1 1 1 कितनी बार में इंटू करोगे तो क्या रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। चलो थ्री का करते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 3 जा 80। अरे वाह भाई, इतने बड़े बड़े महारथी है। चलो, तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा क्या हो गया सॉल्व। तो अब आगे से ये ध्यान रखना कि कोई भी डिजिट है अगर इन ऊपर नेगेटिव है तो हम इसे पॉजिटिव करके और सिंपल क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, गुड। अगर यही इसी को हम ऐसे वाले रूल में बोलते हैं कि देखो, इसको अगर बुक में लिखा होता ना तुम्हें समझाने के लिए, तो क्या लिखा होता इस तरीके से, देखो a माइनस m इज इक्वल टू 1/a m, इस तरीके से लिखा होता कि भाई कोई नंबर है, उसकी पावर माइनस में है, तो हम उसके ऊपर वन लगाएंगे तो ये a की पावर m हो जाएगा। तो ये सिंगल होता तो हम वन लगा देते, लेकिन क्या हो गया, ये डबल होता है तो हम पलट देते हैं, और हम ऐसे भी पलट सकते हैं, मैथ से कई प्रकार से आप कर सकते हो, समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, हमारे कुछ वैल्यू है उन्हें फाइंड करना है। अब ये सिंगल था, है ना, कहाँ गया, ये अकेला था, ये इस तरीके से नहीं लिखा था, सिर्फ 3 की पावर करके और -4 था जिसे हमने ऐसे बनाया था। लेकिन अब जो है, अब रेशनल में है, इसमें है रेशनल में, देखते हैं रेशनल में कैसे। रेशनल में है इस तरीके से कि 3/4 -4, क्या इसे सॉल्व कर सकते हो, चलो करो फटाक से सॉल्व करो, ये भी बहुत इजी है। बस होना क्या चाहिए कि भाई कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, है ना। अगर तुम लोग को कैलकुलेशन आ रहा है और बहुत फास्ट आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सास सास लग रहा है प्रशांत बहुत जल्दी कर देगा, बहुत तेज हाथ चला रहा है, क्या बात है। ये हमारी क्लास में लगता है लड़कियां ही बेवकूफ हैं। ओ भाई, क्या नाम है, क्या नाम है, रमन रमन। शिवम तो कुछ आता वाता है नहीं, बस सोच रहा है कैसे भी यूट्यूब पे नाम आ जाए शिवम, बहुत गधा है शिवम। क्या है, चलो देखते हैं, गर्ल्स का तो आ ही नहीं सकता है, इनका कोई हिसाब ही नहीं है। देखो, ये माइनस का है ना, नेगेटिव में है, पॉजिटिव करोगे तो क्या करोगे इसको, हाँ गुड, इंटरचेंज। तो 3/4 का क्या हो जाएगा, 4/3, और पावर हमारी कितनी हो जाएगी पॉजिटिव का 4। इसका मतलब समझ गए ना, जब 4 टाइम इंटू करना है तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3,
3। अब देखो यहाँ कैलकुलेशन बहुत मायने रखता है। अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा, ऐड सब्ट्रैक्ट करना नहीं आ रहा, तो फिर क्या ही आएगा तुम्हें, है ना। ठीक है। कुछ तो मुझे ऐसे घूर रहे जैसे खा जाएंगे, इतने से ही है बस। चलो कैलकुलेट करते हैं। 4 4 जा 16, 4 जा 64। देखो यहाँ तक तो बहुत आसान होता है। 64 4 जा 250। शाबाश आयुष, वेरी गुड। और 3 3 जा 9 3 जा और 27 3 जा 81। गुड। अगर ये कटते हैं, इन केस कटते हो तो हम काट सकते हैं, नहीं कटे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, यही आंसर है 256/81, यही है। गुड, सही है, यही है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास नंबर रेशनल है तो क्या होगा, और ओनली वन सिंगल डिजिट में है तो क्या होगा, और अगर उसके ऊपर पावर 0 लगा है तो क्या होगा और कैसे सॉल्व होगा। तो आज जो है हमने तीन चीजें सीखी हैं। पहला क्या सीखा कि मान लो कोई नंबर है, उसके ऊपर पावर में क्या है 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। फिर हमने देखा कि कोई भी एक सिंगल डिजिट है, इसके ऊपर जो पावर है वो नेगेटिव का है, तो हम इसको नेगेटिव के, तो इसलिए हमें इसके ऊपर 1 लगा दो, ऐसा कर दो 1/6 कर दो, तो इसकी पावर अपने आप पॉजिटिव में हो जाएगी। और ना हो तो तुम इसका ये भी कर सकते हो कि 6 था तो इसके नीचे 1 लगा दो और उसके बाद नेगेटिव रहने दो, और इसे क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो ये 1/6 हो जाएगा। जब भी यहाँ पे ऐसे, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। और क्या सीखा हमने कि ये सिंगल था जब, अगर वैसे ऑलरेडी इस तरीके का अगर रेशनल में होता, और जब इसका नंबर अगर जो है नेगेटिव में होता एक्सपोनेंट पावर, तो हम क्या करते इसको भी इंटरचेंज करते 3/2, और ये हो जाता 5 प्लस का। अब आगे का प्रोसेस तुम जानते ही हो कि 5 टाइम है तो 3/2, 3/2, 3/2, 3/2 और 3/2। उसके बाद आप इजीली सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो हमने अभी फिलहाल दो ही रूल पढ़ा है, एक 0 वाला, एक नेगेटिव वाला। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे।